यहाँ पर कोई एक प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है? चार्ज आर सो अरेंज ऑन द सर्फेस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर दैट द राइट हैंड हाफ ऑफ द सिलेंडर सर्फेस फ्रॉम द ओ डैश इज चार्ज पॉजिटिवली। तो एक सिलेंडर है हमारे पास, वी हैव अ सिलेंडर हियर, दिस इज सिलेंडर, और ये हाफ साइड में पॉजिटिवली चार्ज है और हाफ साइड में नेगेटिव। ऐसा नहीं है, चारों तरफ से होगा, इधर को पॉजिटिव होगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है, एंड लेफ्ट हाफ साइड इज नेगेटिवली। फिगर में दिख रहा है अपन को। द डेंसिटी ऑफ द चार्ज इंक्रीजेज इन बोथ डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे इधर को जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। लेट से यहाँ पर को 2 चार्ज था, तो यहाँ पर को 3, यहाँ पर को 3, फिर 4, in that way it is going to increase. Here it is going to be 4. Same way 1 2 3, जैसे जैसे distance बढ़ेगा charge is also going to change. Now next, in both direction prove that the intensity of the electric field at all the point inside the cylinder will be the same everywhere and directly along the axis of the cylinder. मतलब इस सिलेंडर के अंदर पे फील्ड किसी भी पॉइंट पे सेम होगा, मैग्नीट्यूड में भी एंड डायरेक्शन में भी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सेस होगी, सिलेंडर के एक्सेस के डायरेक्शन में होगी। दैट वी नीड टू प्रूव, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास एक सिलेंडर है, हियर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इन सेम वे हर जगह से होगा, चारों तरफ से, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, जैसे लेट्स से एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया रैंडमली, ठीक है। या फिर सेंटर पे एक पॉइंट लें, ज़्यादा बढ़िया है। सेंटर पे लेट्स से आई हैव अ 1 पॉइंट, क्योंकि सबसे सिमेट्रिकल पॉइंट इसका सेंटर पे। तो अगर मैंने सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया तो इसकी फील्ड निकालने के लिए मेरे को डिस्क चाहिए, एक डिस्क ये रही एंड एक डिस्क सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर को है। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्स। बट इन दोनों डिस्क में फ़र्क ये है कि एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, एक्स डिस्टेंस पे ले रहा हूँ लेकिन सेंटर पे नहीं ले रहा, ऑफ सेंटर ले लेता हूँ, इसी प्लेन में ऑफ सेंटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस साइड आया, कुछ इस तरह से आया ई, बिकॉज डिस्टेंस सेम है, नेगेटिव रिंग की वजह से फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बट जैसा पॉजिटिव की वजह से आया था वैसा ही होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मीन्स इसकी वजह से फील्ड होना चाहिए नीचे की तरफ, सेम एंगल सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर ये वाई डिस्टेंस है राइट साइड की रिंग के लिए तो लेफ्ट के लिए भी वाई डिस्टेंस होगा बट अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। नाउ रिजल्टेंट फील्ड हमारे पास क्या आ गई है, टूवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक पार्ट तो हमारे पास हो गया, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे, सेंटर लाइन पे, ठीक है, वो कहाँ होगी, अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। लेकिन अभी तक ये किस में निकला है, सेंटर लाइन पे निकला है, जिसको आप लोग ओ ओ डैश बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट काम करने वाला हूँ मैं। व्हाट आई विल डू कि हमारे पास जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह से है, इट इज़ ओ ओ डैश एंड इट इज़ प्लस 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 प्लस, लीनियरली इट इज़ इंक्रीजिंग, और ये नेगेटिव साइड में भी है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया गया ये दिया गया,
इस सिलेंडर के बारे में बताना है। मैं इसको सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, इसके साथ एक सिलेंडर को सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। ध्यान देना, आई एम ड्राइंग इट विद अ डिफरेंट कलर। सेम डायमेंशन होंगे, सेम डायमेंशन, ठीक है। ऐसा ना समझे इसके अंदर है, ये सेम डायमेंशन है, ठीक है, ताकि क्लियरली दिखे, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। बट इस पे जो चार्जेस होंगे वो मैं मान लेता हूँ कि इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड है और हर जगह पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली सिंगल चार्ज, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करता हूँ, दिस इज़ पहला सिलेंडर, फर्स्ट सिलेंडर, एंड दिस इज सेकेंड वन। इन दोनों को सुपर इम्पोज करता हूँ, व्हाट आई विल बी गेटिंग, मेरे पास जो फाइनल आ जाएगा, अगर मैं उसका चार्ज बनाऊँ तो इट विल बी ओ डैश विल बी शिफ्टेड। अब मेरे पास जैसे यहाँ पर को जो आपके पास ओ डैश है वो जीरो चार्ज यहाँ पर को आ गया है ना, ओ डैश जहाँ पर को नल चार्ज था, जीरो चार्ज था, वो यहाँ पर को पहुँच गया। तो नाउ ओ डैश विल बी शिफ्टेड, और ये शिफ्ट मैं कितना भी करवा सकता हूँ। अब मेरे पास चार्ज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को 3 निगेटिव 1 पॉजिटिव है, तो इफेक्टिवली 2 निगेटिव विल बी रिमेनिंग। और इसके राइट साइड में अपने पास पॉजिटिव बनते जा रहा है, डबल पॉजिटिव यहाँ पर को देख सकते हैं, फिर ट्रिपल पॉजिटिव बन गया। तो डिपेंड करेगा अगर हम लोग कितना चार्ज ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से वो शिफ्ट हो जाएगा। बट मैं एनी वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में कितना भी शिफ्ट करवा सकता हूँ। अगर मैं इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज लेता तो डबल शिफ्ट हो जाता, अगर मैं डबल नेगेटिव चार्ज लेता सुपर इम्पोजिंग सिलेंडर को, तो राइट साइड में शिफ्ट होने लगता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए, सेकेंड जो सिलेंडर मैंने जो ऐड किया है, इसकी वजह से जो फील्ड होती है इनसाइड, वो तो जीरो होती है, गॉस लॉ से किया हुआ है। फील्ड इनसाइड ड्यू टू द सेकेंड सिलेंडर जिसको हम लोग सुपर इम्पोज किया, उसकी वजह से जीरो होती है। तो इफेक्टिवली नो चेंज, इफेक्टिवली नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि सर अगर यहां पर को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, ठीक है, तो अभी भी यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई होना चाहिए, करेक्ट है, मतलब चेंज नहीं आना चाहिए। और सर अब नए डायग्राम के अकॉर्डिंग इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई दिख रहा है, क्योंकि ओ चेंज हो चुका है। तो पहले भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता होगा, ई होता होगा। फिर से हमारे पास ओ जो था वो पहले इस डायरेक्शन, ओ इधर पे था, इस लाइन में था, ठीक है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई था पहले, तो अभी भी ई होगा। बट अब नया जो डायग्राम दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है कि इधर पे भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिख रहा है कुछ डिस्टेंस शिफ्ट करने बाद। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हॉरिजॉन्टली देयर विल बी नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई भी फील्ड में डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही है। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि आपके पास अगर, अब अपन इसे शॉर्ट में बना लेते हैं, ठीक है, तो नीचे भी ऐसा ही होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इधर पे भी ई है, इधर पे भी ई होगा। चाहे आप कितना भी शिफ्ट करवा लीजिए, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में अनचेंज जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें निकल चुकी है सर। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंड मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब मेरा काम ये है कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर हमने प्रूफ कर लिया है कि एक्स डायरेक्शन में कोई फील्ड में चेंज नहीं हो रहा, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कहाँ पर को वाई डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में वैरी कर रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, एक नई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। लेट से कि इस पूरी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस डायरेक्शन में ई है,
E1 है लेट्स से, ठीक है। ओके, नाउ इस डायरेक्शन में मेरे को नहीं पता, बट वी नो दैट कि अगर इस पॉइंट पे समथिंग इज़ ई, तो इस लाइन, इस पॉइंट पे, मतलब मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे अगर ई है तो उसके सेम डायरेक्शन इस पॉइंट पे भी फील्ड ई होगा, ठीक है। बट फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी टेंशन मत लो। लेट्स सी, मैं कह रहा हूँ नीचे आते आते जब हम लोग इसमें वाई डिस्प्लेसमेंट मूव कर जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा, पूरी लाइन में E1 है। वाई डायरेक्शन में आते आते इस पॉइंट का फील्ड E2 हो जा रहा है। डायरेक्शन तो सेम रहेगी, बट इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जा रहा है। पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन में फील्ड में कोई चेंज नहीं है। ओके, अब यहाँ पर को मैंने एक लूप बना दिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं किस तरह का फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल मस्ट बी जीरो। तो हम एक काम करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई डॉट डी एल शुड बी ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी E dot dl and then B to C E dot dl plus C to D E dot dl plus D to A E dot dl। ना ये जीरो होनी चाहिए, मैंने सबको जोड़ दिया है। अब सोचिए A to B, मैंने डायरेक्शन उल्टी ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आंसर आएंगे। डॉट प्रोडक्ट तो कहीं पर को भी करवा दो, मतलब लूप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ। ए टू बी जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट मेरे को लग रहा है क्या इतना आएगा, माइनस ऑफ E2 इंटू डिस्टेंस है कितनी, x, इधर तक की जो डिस्टेंस है वो x है। अब ये B2C बढ़िया है। B2C इसलिए बढ़िया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा सर, आप ऊपर रहे हो, एंगल 90 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा सर। ऐसी C2D की बात करते हैं। C2D में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E1 एंड डायरेक्शन भी आपकी x, तो पॉजिटिव। इसमें पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, आप जा भी इसी डायरेक्शन में रहो। मैं इस लूप में E डॉट डी एल निकाल रहा हूँ। नाउ D टू A में अगेन जीरो हो जाएगा। कारण क्या है, सेम बात है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर इंटीग्रेशन जिस लाइन के अलॉन्ग कर रहे हो दैट इज़ परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट डेफिनेटली इट इज़ ज़ीरो। इससे हमारे पास क्या निकल गया, इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास आ गया E1 इज इक्वल्स टू E2। इसका मतलब ना सर ये x डायरेक्शन में चेंज हुआ है ना y डायरेक्शन में। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर कोई सिलेंडर है जो कि गिवन चार्जेस को फॉलो करता है, सेम ओरिएंटेशन में है, तो एक बात निकलती है कि इस पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इधर पे भी E1 है, इधर पे भी E1 है, इस पॉइंट पे भी E1 है, और सबकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो क्या आ गया इसके अंदर, हमारे पास फील्ड जो है वो कांस्टेंट आ गया, नॉट इन मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली इन मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो इन डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम।